मतलब चलते हैं पहले स्टेप की ओर कि हमें इमरजेंसी फंड कैसी बनानी है। तो पहला स्टेप की ओर चलते हैं हम। पहला स्टेप है गोल सेट कीजिए। जैसे कि हम इमरजेंसी फंड बनाने लगे तो हमको पता भी तो होना चाहिए कि हमारे मंथली एक्सपेंस कितना है, हमें कितने महीने का हमको मतलब इमरजेंसी फंड होना चाहिए हमारे पास। तो मेरे हिसाब से आप कम से कम 6 महीने से 12 महीने का 12 महीने का आपका जो एक्सपेंस है, जैसे कि मान के लिए आपका 10,000 रुपया एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस, तो आपका 6 महीने से 12 महीने तक का होना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। जैसे कि 6 से 12 महीने मान के लिए आपका 10,000 रुपया है, तो आपके पास 60,000 से 1,20,000 रुपया आपका होना चाहिए। तो हम तो चल गए पहले स्टेप की ओर। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर जिससे हम इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बोर्ड पर लिख दिया है एक्सपेंस कैलकुलेट करें। तो जैसे कि मैंने पहले स्टेप में आपको बता दिया कि आपके 6 महीने से 12 महीने का आपका एक्सपेंस देख सके इतना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो हमें मतलब एक्सपेंस भी तो जोड़ना है कि हमारा महीने का कितना एक्सपेंस है। जैसे किसी का 10,000 होगा, किसी का 15,000 होगा, किसी का 20,000 होगा। जैसे कि आप कोई रेंट पर रहते हो तो आपका उसमें मान लीजिए 5,000 रुपये जाता होगा, या फिर आप बिजली बिल देते हो तो उसमें भी आप मतलब जितना आपका बेसिक नीड्स है वो आपका कवर होना चाहिए। तो मान के चलिए आपका बेसिक नीड्स 20,000 रुपये में मान के लेके चलता हूँ। 20,000 रुपये लेके मैं चलता हूँ। तो ऐसे में जैसे कि मैंने आपको बता दिया 6 महीने से 12 महीने का आपका एक्सपेंस देख सके, उस हिसाब से आपका कम से कम 6 महीने का कम से कम 1,20,000 रुपया, 1,20,000 से 2,40,000 रुपये आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। तब आपका इमरजेंसी फंड मतलब अच्छा माना जाएगा। क्योंकि मान के चलिए जैसे कि आप लोग 2019 के बाद देखें, जैसे कि कोरोना आ गया, तो कोरोना में बहुत सारे लोग के पास ऐसा हो गया था कि उनके पास इमरजेंसी फंड ही नहीं था। तो जिसके पास जो फंड रह गया वो तो सरवाइव कर गए, नहीं तो मतलब बहुत सारे मतलब न्यूज आ रहा था कि मतलब किसी को इमरजेंसी फंड नहीं, किसी के मतलब मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो वो नहीं बच सका है। ऐसे बहुत सारे मतलब उस समय कोविड में हो गया था। तो आपका कम से कम 6 महीने से 12 महीने का आपका एक्सपेंस उतना पैसा आपके पास होना ही चाहिए। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तीसरा स्टेप आप मतलब इमरजेंसी फंड कैसे बना सकते हो, इसका तीसरा स्टेप। तो जैसे स्मॉल सेविंग शुरू करें। आपको कोई बड़े सेविंग की जरूरत नहीं है। आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब महीने का 20,000 रुपये बचाइए तब आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, नहीं। आप मान के चलिए आप 30,000 रुपये भी महीने कमाने लग गए, 30,000 रुपये भी आप महीने कमाने लग गए, तो भी आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो। कैसे बनाना है, जैसे कि आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको 2,000 से 3,000 तक आपको पैसा सेव करना है हर महीना। सेव करने का मतलब आप मान के चलिए आप आरडी कर सकते हो। इसमें क्या आता है, आरडी में आपका पैसा इन्फ्लेशन से बच जाता है। जैसे कि 6-7% का इंटरेस्ट मतलब रिटर्न दे देता है, इंटरेस्ट दे देता है सालाना, तो आपका इन्फ्लेशन से उस पैसा को बचा लेता है आरडी। तो आप 2-3 हजार रुपया भी आप महीने के बचा करके आप 2-3 साल में एक इमरजेंसी फंड बना सकते हो। जैसे कि आपने 3,000 रुपये महीना बचाना स्टार्ट कर दिया, तो मान के चलिए आपके पास एक साल में 36,000 रुपये हो जाएंगे। 36,000 रुपये आपका एक साल में हो जाएंगे। तो ऐसे 2-3 साल ऐसे बचाते चल जाइएगा तो आपके पास लगभग लगभग 60-70 हजार रुपया हो जाएगा। 60 से 70 हजार रुपया आपका इजीली हो जाएगा। तो आप इमरजेंसी फंड ऐसा बात नहीं है कि आप महीना 10,000 रुपये सकोगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप छोटे छोटे अमाउंट से भी आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो। हम चलते हैं अब चौथे स्टेप की ओर जिससे आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो। तो चौथा स्टेप है सेफ जगह पर रखें।
जैसे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड का ही मतलब है कि आपका पैसा जो हो वो इमरजेंसी में काम आए। इमरजेंसी में काम आए, जैसे कि मान के चलिए आपका तबीयत रात को खराब हो गया, तो अभी मान के चलिए आप पैसा स्टॉक्स में डाल दिए हो। जैसे कि हम बोलते ही हैं कि स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न देते हैं, एसआईपी अच्छा रिटर्न दे देता है। किसी स्टॉक्स में आप मान के चलिए आप पैसा डाल दिए हो, स्टॉक्स में पैसा डाल दिए हो, तो मान के चलिए आपको रात को इमरजेंसी आया, तो आपको तो तुरंत मतलब हॉस्पिटल जाइएगा तो तुरंत पैसा की जरूरत है। तो स्टॉक में पैसा डाल दिए हो, तो आप स्टॉक को जब सेल करते हो तो क्या होता है, आपका पैसा 1 दिन के बाद आता है। कभी कोई कोई केस में तो पैसा 2 दिन के बाद भी आता है। तो ऐसे में आप ये वाला इमरजेंसी फंड इसको नहीं बोलते, ये एक इन्वेस्ट हो गया। आप इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह डालो जो मान के चलिए आपका पैसा उसमें सुरक्षित भी रहे, और आप जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हो। रात को मान के चलिए 12 बजे भी आपका जरूरत पड़ गया तो आप उस पैसे को निकाल सकते हो, इसी को बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इमरजेंसी फंड आपको एफडी में रखना है या सेविंग अकाउंट में रखना है। मैं मतलब प्रेफर करूंगा कि आप इमरजेंसी फंड कर रहे हैं तो आपको बेस्ट होगा एफडी। एफडी क्या होता है, जैसे कि आप रात को 12 बजे भी पैसा मतलब एफडी तोड़ दोगे तो आपका 12 बजे रात को ही सेविंग अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो आप एफडी प्रेफर कर सकते हो। एफडी एफडी के अलावे और आप किसी मतलब आप कहीं पैसा मत डालो, इमरजेंसी फंड का पैसा सिर्फ एफडी में होना चाहिए और एक सेविंग अकाउंट में। यदि आप एफडी मान लीजिए नहीं करते हैं तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हो, उसमें भी 3-4% देता होगा बैंक, और एफडी रख दोगे तो आपका इन्फ्लेशन से वो पैसा को बचा लेता है। लेकिन आपको स्टॉक्स में पैसा नहीं डालना है, आपको एसआईपी में पैसा नहीं डालना है। यदि आप रात को मान चलिए इसमें पैसा डाल दोगे और आप अचानक रात को आपको जरूरत पड़ गया तो इसके बाद 2-3 दिन के बाद इसका पैसा आएगा, उसमें से तो आपका इमरजेंसी फंड कोई इमरजेंसी फंड नहीं होगा। इमरजेंसी फंड का मतलब ही होता है कि आपका पैसा जब मतलब आप इमरजेंसी में तब आपका पैसा काम दे। तो अब चलते हैं 5वें स्टेप की ओर, ये रहा लास्ट स्टेप। तो 5वां स्टेप है आपका यूज ओनली इमरजेंसी। जो मैं इमरजेंसी फंड का आपको मैं बता दिया कि आप एफडी में पैसा रख सकते हो, आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इमरजेंसी का जो पैसा है उससे मान के लिए उनका मन चल गया और वो बोलेंगे कि नहीं हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उस पैसा को वो इमरजेंसी के बजाय वो घूमने में लगा देते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो अपने फाइनेंशियल लाइफ को खतरे में डालते हैं, तो ऐसी नहीं करनी है। जैसे कि आपका जो इमरजेंसी फंड का जो पैसा है वो इमरजेंसी फंड के लिए ही होना चाहिए। वो पैसा को आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर कोई लोन चल रहा है या फिर आप कोई किस्त देने नहीं सक रहे तो उस पैसा से उसको कवर करोगे तो ये बहुत गलत है। ऐसा करोगे तो फिर आपका इमरजेंसी फंड है वो इमरजेंसी फंड नहीं हो गया, वो अलग हो गया ऐसे। तो आपको क्या करना है, इमरजेंसी का जो पैसा है इमरजेंसी फंड का पैसा उसको आप इमरजेंसी में ही काम दो। जैसे कि आपका कोई नौकरी चला गया तो आप उस समय आपका एक्सपेंस कैसे चलेगा, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। या फिर कोई आपका इमरजेंसी में मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको आज 5 स्टेप बता दिए कि आप कैसे इमरजेंसी फंड बना सकते हो। तो पहले मैंने बताया कि गोल सेट करें। गोल सेट करें कि आपको मतलब कितने मतलब 6 से 12 महीने का एक्सपेंस ने बता दिया। उसके बाद मैंने बताया एक्सपेंस कैलकुलेट करें। जैसे कि एक्सपेंस कैलकुलेट करें का मतलब कि मतलब आप महीने का कितना आपका एक्सपेंस है, आपका बेसिक नीड जितना मान लीजिए कहीं का बिल हो गया, एक आपने घर का बिल हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, आपका जो बेसिक नीड्स है वो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया तीसरे स्टेप स्मॉल सेविंग से शुरू करो। आपको बड़ी सेविंग की जरूरत नहीं है, आप छोटे मोटे सेविंग से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया 2-3 हजार रुपए महीने से भी आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो। और चौथा स्टेप मैंने बता दिया एक जगह पर पैसा रखें। आपको स्टॉक में पैसा नहीं डालना है, आपको कोई क्या बोलते हैं आप एसआईपी में पैसा नहीं डालना है, आपको एफडी में पैसा डालना है या फिर आपका वो पैसा सेविंग अकाउंट में रहेगा। तो और 5वां जो स्टेप है यूज ओनली इन इमरजेंसी। आपका पैसा इमरजेंसी के लिए यूज होना चाहिए, ना कि कहीं घूमने जाने के लिए, ना कोई लोन की किस्त देने के लिए। तो मैंने आपको आज 5 स्टेप बता दिए इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। तो यदि आपको इस टाइप की फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें।